उसके बाद तीसरा जो हराम रिलेशनशिप है, तीसरा हराम जो रिलेशनशिप है वो है मंगेतर से बात करना, उसके साथ जो रिलेशनशिप कायम करना, ये भी हराम है, ये भी जायज़ नहीं है। मंगेतर समझते हैं ना, किसको बोलते हैं जी मंगेतर बोल के? हाँ, जिसके साथ एंगेजमेंट हुआ है ना, हाँ, जिसके साथ रस्म हो गया, जिसके साथ बातचीत पक्की हो गई। तो बातचीत पक्की हो गई बोले तो हम क्या समझते? वो हमारा शोहर बन गया, ये हमारी बीवी बन गई। शोहर बीवी बन गई बोल के इन लोगों ने समझना क्या, माँ बाप भी समझ लेते। अब सीधा जैसे ही यहाँ बातचीत हुई कि नहीं, उन्हें घर से नंबर लेके चले जाता। बच्ची के पास मोबाइल है तो बच्ची का नंबर ले लेता, नहीं तो माँ का, बाप का, किसका तो भी नंबर ले लेता। अब उन्हें फ़ोन करने से साथ माँ भी बड़ी एहतराम से, बेटी दामाद का फ़ोन आया, ले बोल के देते। दामाद बन गया उन्हें। अभी जब तक कबूल है बोल के वो नहीं बोलेंगी, कबूल है बोल के ये नहीं बोलेंगा, निकाह जब तक नहीं होगा तब तक वो तुम्हारे लिए हलाल महरम नहीं बन सकता। साल साल चले जा रहे बातें कर लेते हुए, आज मंगनी हो गई, 2 साल के बाद शादी रख लेते कहते। अब 2 साल तक फ़ोन में बिजी 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 है। दूसरे देश में, दूसरे मुल्क में है तो उन्हें वहाँ से फ़ोन आकर, अगर यहाँ है तो फिर कई लोग तो हाँ मंगेतरी छेना बोल के पार्कों में लेके चले जा रहा, आइसक्रीम पार्लरों में लेके चले जा रहा, घूमने जा रहे, शॉपिंग करने चले जा रहे, दोनों मिलके शादी के कार्ड बेचने चले जा रहे जी, एक बेग पे बैठ के। इतने बेशरम हो गए दोनों मिलके। अल्लाह ना करे, याद रखो, आप शादी के कार्ड बांटते बांटते भी एक्सीडेंट होकर मर गए ना, हराम रिलेशनशिप कायम करके मर गए। आप टच नहीं कर सकते उसको। टच शादी होने के बाद तक, जिस दिन आपका निकाह हुआ जब तक के लिए मंगेतर को टच करना जायज़ नहीं है। आप बाइकों पे बैठ के घूमने के लिए चले जा रहे हैं, उसको शोहर समझ लिए। अब साल बात करते हुए फिर इसका मिजाज अलग, उसका मिजाज अलग, इसके उसके झगड़े, या नहीं तो फिर माँ बाप के झगड़े हो जाते, किसी चीज़ में इख्तलाफ हो जाता। कितने की बच्चे बच्चियाँ ऐसे हो जाते, उन्होंने अच्छे रहते, बातें कर लेते हुए मोहब्बत अब पीक में चले जाती। वो कहाँ की चले जाते उन्होंने, तुम नहीं रहे तो जिंदा नहीं रहते, मर जाते, वहाँ तक चले जाते। बाद में क्या होता, इनकी अम्मी उनको, उनकी अम्मी उनको, जहेज़ के ताल्लुक से, प्रॉपर्टी के ताल्लुक से, खाने की दावतों के ताल्लुक से कुछ तो भी इख्तलाफ होता, झगड़ा हो जाता, रिश्ता कैंसल बोल देते। माँ बाप कैंसल बोलते, सुनो दोनों रोते हुए। अब इन्हें देवदास बन जाता, उन्हें क्या कि पार्वती बन जाती है ना। अब उसके बाद वो पुराने फिल्म के गाने याद कर लेते हुए अब क्या करेंगे बोल के प्लानिंग कर लेते बैठते। अब प्यार किया तो डरना क्या बोल के शुरू कर लेते, अब भाग जाएंगे बोल के। अल्लाह के लिए गौर करो। तो इसलिए ये मंगेतर वाला जो ये रिश्ता है, ये बात करने वाला, ये हलाल रिश्ता नहीं होता, याद रखो। फिर उसके बाद बगैर शादी के लिव इन में रहना, लिव इन रिलेशनशिप बहुत आम हो रहा ना आज, बगैर शादी के। ख़ास तौर से ये हमारे इलाक़ों में भी बहुत आम हो गया, लेकिन मुसलमानों में भी फ़िलहाल उतना ज़्यादा नहीं आया। लेकिन ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं इनमें बहुत आम है, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, फिल्म के एक्टर एक्ट्रेसेस हो, इन लोग क्या करते, लिव इन में बहुत ज़्यादा रह रहे। अब लिव इन का मतलब शादी के बगैर दोनों मिलकर रहना। शादी के बगैर 1-2 बच्चे भी पैदा हो गए, कोई मसला नहीं, हम लिव इन में है, बस जायज़ है, जाओ अब इस तरह ज़िंदगी गुजार लो दोनों मिलके। मियाँ बीवी की तरह ही रहते लेकिन शादी नहीं कर लेते, इसको लिव इन रिलेशनशिप बोलते। ये भी जायज़ नहीं है बग़ैर शादी के। जब टच करना जायज़ नहीं है तो फिर जिना करना, बच्चे पैदा करना, ये तमाम चीज़ें इस्लाम में तो बिल्कुल हराम है, इससे बचने की ज़रूरत है। और 5वां रिलेशन, शादी के बाद दूसरों से ताल्लुक़ात कायम करना, ये भी एक रिलेशन। शादी से पहले गलत है तो शादी के बाद भी गलत है। शादी तो हो गई लेकिन वही पुराना याद आ रहा, कोई तो भी पुराना मिल गया, कोई तो भी। और आजकल क्या है भाई, वो स्कूल में कुछ फंक्शंस हो रहे, हमारा 10th का बैच 2001 का है, 2005 का है, 2009 का है। अब एक बार क्या करेंगे, सब मिलके फिर पुराने सब दोस्त मिलके हम लोग एक जगह पार्टी कर लेंगे। अब उसमें मिल जाते वो 10 साल, 5 साल, 15 साल के पहले मिल जाते, फिर उनके साथ अभी इसका शादी हुई, शौहर है, सब कुछ है, लेकिन वो पुराने याद आ जाते, फिर उनके साथ फिर एक रिलेशन कायम हो जाता, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो बोलते हैं। तो बहरहाल ये रिलेशनशिप भी ऐसा जायज़ नहीं है। उसके बाद 6वीं चीज़, हमजिन्स परस्ती, ये भी एक रिलेशन। कौन सा हमजिन्स परस्ती बोले तो औरत औरत के साथ, मर्द मर्द के साथ आज निकाह कर ले रहे, निकाह नहीं भी करे तो लिव इन में रह रहे, मिल के रह रहे, हर चीज़, माँ बाप सब कुछ छोड़ दिए, दोनों लड़कियाँ मिल के रूम में रह रही, हॉस्टल में रह रही, जाके दोनों लड़के मिल के रह रहे। तो ये हमजिन्स परस्ती, ये भी जायज़ नहीं है।